वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे। आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का सुनिए ना जरा, अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा। बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है। ब्रिंग डाउन योर टेम्पर, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर। सुनिए ना मैडम, आप सुनेंगे। अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए प्लीज। आई विल ब्रिंग डाउन माय टेम्पर बट आई विल नॉट टेक माय वर्ड्स बैक। आई एम कमिंग टू द। आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली, ना ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, ना चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित थे। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए, अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं, उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्क क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार, अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको नहीं, आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आप नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे शो पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता के लिए नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी, राहुल गांधी के लिए अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इम्मेच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का सुनिए ना जरा, अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा। बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है, आपसे ही। प्लीज आलोक जी, आलोक जी प्लीज, आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूं। प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर। सुनिए ना मैडम, लेकिन अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए प्लीज। आई विल ब्रिंग माय। काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो आपकी रैली ये नहीं होती कांग्रेस की। तो भाजपा के पास अगर सुहेल देव राजभर अपना दल का साथ ना होता तो भाजपा 10 सीट का शून्य पर है अभी। वहां कितने दलों का गठबंधन था उनके पास, आपको पता है कितनी पार्टियां थी उनके साथ? अगर वो ना होते तो भाजपा का आंकड़ा क्या होता? इस पर बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? तो गठबंधन क्यों ना होता, जो चीज है उस पर बात करिए ना। बिल्कुल होता, ऐसा ना होता, यूं ना होता। जिस तरह की भाषा चल रही है वो ऐसी भाषा है कि कोई ने 300 सीटें जीती हुई हो। अच्छा, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की भाषा पे एक भी टिप्पणी की जो उनके चुनावी भाषण थे उस पर? मुद्रा से लेकर मंगलसूत्र से लेकर के भैंस तक पे कोई टिप्पणी की इन्होंने? तब इनको भाषा नहीं दिखी, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं दिखती आपको? विपक्ष के लोगों की भाषा दिखती है आपको? बंगाल में एग्जिट पोल क्या बता रहा था कि 25 के आसपास जाएंगे, वहां 10 के आसपास आ गए हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है। बिहार में ढेर बड़े मार्जिन के साथ हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, हरियाणा में हार रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र शायद आपके पास गलत इनपुट आ रहा है। बिहार नहीं, मेरे पास बिल्कुल सही इनपुट है मीनाक्षी जी। सुनिए ना, जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है, बिहार में लड़ाई बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में माना कि जितनी बातें आपने कही वो सच है, लेकिन बिहार में तो बिहार में पिछली बार महागठबंधन, रुको जरा सबर करो, पिछली बार महागठबंधन के पास सिर्फ 1 सीट थी। अगर उससे बढ़ रहा है महागठबंधन तो वो अच्छा नहीं है, आप उसे अच्छा नहीं मानेंगे। देखिए, जो जैसा है उसको वैसे ही बोलेंगे ना इमरान जी। बिहार में 31 सीट पर एनडीए लीड कर रहा है, 31 40 में से। बाकी राज्य जो आपने कहे वो ठीक है, पर वो तेरा तो गेम बजाना पड़े। इस लिहाज से आप कहना चाहते हैं तो ठीक है, बोलिए। नहीं, अगर आप अभी भी इस चीज को डिफेंड करना चाहते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट आपको दिख रहा है, जो उनके पास सीटें आ रही हैं, उसको लेकर अभी भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ भी चढ़ा लीजिए, वो तो अलग बात है। दिल्ली पर नजर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पर नजर नहीं है मेरा। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक नेचुरल एक्सपेंशन का प्लान होता है, तो हमारी पार्टी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि, और इससे भारत की लोकतंत्र मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तो वही उसमें काम कर रहे हैं। और ईमानदारी की बात तो यह है कि हमारे बुजुर्गों की मेहनत
का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। उन्होंने इतनी पार्टी को मजबूत किया उस वक्त आंध्र प्रदेश में कि मैं अब उसको आगे लेके जा सकता हूँ, तो क्रेडिट उनको जाता है। पर कुछ लोगों को दर्द भी है इस बात का कि आप मजबूत हो रहे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं, जहाँ पहुँचते हैं वो सत्ता से दूर हो जाते हैं। तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में सबको मेहनत करना पड़ेगा। कभी मैं नहीं जीतता हूँ, कोई दूसरा जीतता है, तो इसमें तो कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें तो सबको मेहनत करना है, काम करना है, आवाम का दिल जीतना है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत है, चाहे यहाँ हो, हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो। इसका सीक्रेट क्या है? सब इसमें देखिए, ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर इतना फॉलोइंग होती तो मैं कई चुनाव जीत जाता। तो लोग सुनते हैं, मगर अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत कामयाबियां हासिल करना है, बहुत से मंजिलों को पाना है। तो अभी लड़ाई जारी रहेगी, जद्दोजहद चलती रहेगी। तो इस पे मैं खुश नहीं हो सकता हूँ, मगर बहुत आगे जाना है, कोशिश करते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की डबल पावर है, अगर जितवा ना सकें तो हरवा ज़रूर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काशीराम साहब ने अच्छा कहा था कि इलेक्शन आप लड़िए, पहले हारिए, हरवाइए, फिर जीतिए। तो इलेक्शन लड़ना है तो आप जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे, आप अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ कैसे दिखाएंगे। तो इसीलिए हम इलेक्शन लड़ते हैं, और बहुत सी बार कामयाबी नहीं मिलती, मगर हम लड़ते हैं इलेक्शन ताकि हमारी सफ़र को हम जारी रख सकें, और आज नहीं तो कल मिलेगी कामयाबी। एक चीज़ बताइए कि अखिलेश, ममता और कांग्रेस के कई नेता आपको सोशल मीडिया स्टार बोलते हैं, हैदराबाद में रॉक स्टार, ये लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया स्टार, सही बात है? नहीं, चलिए कुछ तो मान तो लिए हैं। इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिए लोग कि मैं कुछ हूँ।